अग्रणी भूमि। नारद जी ने कयाधु से कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या कर रहा है तुम मेरे आश्रम में चलो। एक आश्रम में लाकर रख दिया। प्रहलाद जी गर्भ में हैं और कयाधु उनकी माँ देवर्षि नारद जी के आश्रम में पूजा देख रही है, पाठ देख रही है, आरती में भाग ले रही है, प्रवचन सुन रही है, सत्संग सुन रही है, नारद जी का उपदेश सुन रही है। तो प्रहलाद जी गर्भ में ही बहुत प्रबल भगवत भक्त और धर्मात्मा बन गए। अब बाद में हिरण्यकशिपु का भी उनके ऊपर कुछ नहीं चला। ये है नारद जी की महिमा। फिर हिरण्यकशिपु के पास ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने देखा कि अब उधर काम नारद जी ने कर दिया है, बृहस्पति जी ने कर दिया है, तो मैं इसको निपटा दूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया जल्दी से वरदान मांग लो। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, भगवान यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अमर कर दीजिए, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर होना संभव नहीं है, मिलता जुलता कोई दूसरा वरदान मांग सकते हो। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं न दिन में मरूं न रात में। ब्रह्मा जी ने कहा और कुछ मांगो, ये ठीक है। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न मनुष्य से मरूं न पशु से। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। तब हिरण्यकशिपु को लगा कि ब्रह्मा जी का मस्तिष्क ठीक नहीं है। सीधे सीधे मैं अमर होना चाहता था तो इन्होंने मना कर दिया, और अब घुमा करके मांग रहा हूं तो सब इन्होंने हाँ 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 कह दिया। उसने सोचा एक और सुरक्षा की दृष्टि से वरदान मांग लो, कहीं इधर उधर न हो जाए। तब उसने कहा, भगवान मैं 12 महीनों में न मरूं। 12 महीने ही तो होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। हिरण्यकशिपु समझ गया कि अब मैं मरने वाला नहीं हूं, लेकिन समय आ गया ऐसा। प्रहलाद जी का चरित्र विस्तार से है, भागवत में तो भक्त चरित्र ही है, असुरों का चरित्र तो है नहीं। प्रहलाद जी को कुमारावस्था में विद्यालय में उनको गुरुओं के पास भेजा गया पढ़ने के लिए। अब गुरु लोग पढ़ाने लगे। भाई गुरुओं को तो जो सरकार पैसा देती है, जो कहेगी वो पढ़ाएंगे। तो गुरु लोग पढ़ा रहे थे कि इस सृष्टि के सबसे बड़े देवता भगवान हिरण्यकशिपु हैं। प्रहलाद जी ने कहा, गुरुदेव आप लोग गलत पढ़ा रहे हैं। गुरुओं ने कहा कि किताबों में तो यही लिखा है, सिलेबस चेंज हो गया है। जब सरकार बदलती है तो सिलेबस भी बदल जाता है। तो गुरुओं ने कहा कि पढ़ाना यही है, जो किताब में लिखा है वो पढ़ना है। प्रहलाद जी ने कहा, किताब में गलत भी लिखा हो तो थोड़े ही पढ़ना है, जो सही बात है वो पढ़नी है। और किताब को सुधार लीजिए। इस सृष्टि के सबसे बड़े देवता भगवान श्री विष्णु हैं। हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को बुलाया, गोदी में बैठा और बहुत लाड लड़ाते हुए दुलारते हुए पूछा, बेटा तुम क्या पढ़ रहे हो? तो प्रहलाद जी ने देखा मौका है, उन्होंने नवधा भक्ति का उपदेश दे दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। अब विष्णु शब्द सुनते ही हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गया। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान श्री विष्णु का ही श्रवण करना चाहिए। श्रवण माने सुनना। जिन भगवान श्री विष्णु को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए। जिनका कीर्तन करते हैं उनका ही अर्चन, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके श्री चरणों की सेवा करनी चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए, उनकी दासता करनी चाहिए, उनके साथ सख्य माने मैत्री करनी चाहिए, और आत्मनिवेदनम माने उन्हीं के श्री चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। हिरण्यकशिपु ने गुरुओं को बुलाया। षंडामर्क नाम है। षंड और अमर्क ये दो गुरु हैं। भृगुवंश के शुक्राचार्य जी के वंश के हैं षंड और अमर्क। षंडामर्क, इन दोनों गुरुओं को बुलाया। आप लोगों ने क्या पढ़ाया है? तो उन्होंने कहा, हमने नहीं पढ़ा, हम तो जो पढ़ा रहे हैं वो हमारी किताब इसने कई जगह काट दिया है। राजा का लड़का है, हम बोल भी नहीं सकते, दोनों तरफ से जाएंगे, दोनों तरफ से जाएंगे ना। उससे कहेंगे कि तुम्हारा लड़का। एक व्यक्ति को मैंने देखा, उसने अपने ट्यूटर से पूछा अपने बेटे के बारे में कि ये पढ़ जाएगा कि नहीं, तो उसने कहा ये नहीं पढ़ पाएगा। बस उसी पर बिगड़ गया। कहा तुमको कुछ मालूम नहीं, ये मेरा बेटा है, नहीं पढ़ेगा, एकदम पढ़ेगा। तो उसने कहा फिर हमको पूछते क्यों है? हमने कहा मूर्ख, तुमको कहने की क्या जरूरत थी? जब यही नहीं पढ़ा तो इसका बेटा क्या पढ़ेगा? सीधी सी बात है।
लड़ाई करने से पड़ेगा। तो हिरण्यकशिपु कह रहा है कि ये कौन पढ़ा रहा है उन सब अनाप शनाप चीजें, मेरे शत्रु का नाम। तो उसने कहा न मत प्रणीतम, गुरुओं ने कहा ये हमने नहीं पढ़ा है, बल्कि ये हमें पढ़ाता है, असुर बालकों को बैठा कर उपदेश देता है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न हमारा पढ़ाया है न अन्यों का पढ़ाया है। तो ये सब जान कहां से गया? कहा नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, राजन तुम्हारे इस बेटे की ये नैसर्गिकी मति, निसर्ग सिद्ध स्वभाव सिद्ध मति बन गई है। गर्भ में ही इसने देवर्षि नारद से पढ़ लिया। हिरण्यकशिपु ने समझाना, बच्चे बिगड़ जाए तो समझाते हैं ना, कई जगह भेजते हैं। कई लोगों ने कहा हम समझा देंगे, हाथियों के झुंड में ले जाकर उनसे कुचलवाया, लेकिन समझे नहीं। सर्पों से डसवाया, विष पिला दिया, समुद्र में डुबोया, पर्वत से गिराया, आग में जलाया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका भी नहीं हुआ और समझाने वाले ही धीरे धीरे समझते गए। अंत में हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम नहीं सुधरोगे। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी सुधरना आपको है, आप मुझे कह रहे हैं नहीं सुधरोगे। तो खंभे से बांध दिया और अब भगवान से सहन नहीं हुआ। भगवान ने नृसिंहावतार ले लिया, सबसे उग्र अवतार है नृसिंह भगवान का अवतार। खंभे के अंदर से प्रकट हो पृथ्वी एक बार कांप गई उनके आने पर। इतनी बड़ी गर्जना उन्होंने की। अब हिरण्यकशिपु को लगा कि किसी से भेंट हो गई। उसके बाद भगवान नृसिंह ने क्या किया? हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लिया। अब प्रहलाद जी का मामला खत्म हो गया, तो हिरण्यकशिपु में और नृसिंह में होने लगा। और गोद में लेकर सीधे आ गए चौखट के बाहर। चौखट पर भगवान नृसिंह बैठ गए। हिरण्यकशिपु का आधा शरीर बाहर है, आधा अंदर है। भगवान नृसिंह ने पूछा ब्रह्मा जी से यही मांगा था ना कि न बाहर मरूं न भीतर मरूं? उसने कहा कि हाँ, भूल गया था कि चौखट पर भी न मरूं, ये नहीं मांगा था। देखो आ गया ना रास्ता, चौखट पर रख लिया। इसके बाद पूछा कि ये भी मांगा था ना कि न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, अब मैं कैसा हूं बताओ? उसने कहा आप तो दोनों से अलग हैं, आधा मनुष्य भी है आधा पशु भी है। फिर कहा न अस्त्र से न शस्त्र से, तो मेरे इन बगनखों को देखो, हाथों में बाघ वाले नख थे बड़े बड़े, किसी को फाड़ देते, उसको उसी से फाड़ा उन्होंने। उसने कहा महाराज, भगवान नृसिंह ने कहा ब्रह्मा जी से ये भी कहा था ना कि न दिन में न रात में, गोधूली का समय। और ब्रह्मा जी से यह भी मांगा था कि 12 महीनों में न मरूं, तो 13वां महीना हमारे यहाँ मलमास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास, 1 माह बढ़ जाता है। 3 वर्ष पर 1 माह बढ़ता है, तो बढ़ गया। अब बताओ, तो हिरण्यकशिपु निरुत्तर हो गया। भगवान नृसिंह ने उसका उद्धार कर दिया। अब भगवान नृसिंह इतने उग्र हैं कि उनके सामने न ब्रह्मा जी डर से आ रहे हैं न लक्ष्मी जी आ रहे हैं। सबको लगता है कि हम तो मना ही लेंगे, लेकिन भगवान की उग्रता के सामने नहीं आ रहा है। तब प्रहलाद जी को ही श्री ब्रह्मा जी ने प्रेरित किया कि बेटा तुम जाओ, तुम्हारे ही चलते तो इन्होंने इतना बड़ा रूप बनाया है, उग्र बन गए हैं। तो प्रहलाद जी चले गए। प्रहलाद जी डरे नहीं, भगवान है तो क्या डरना, चाहे क्रुद्ध हो चाहे ठीक है, भक्त डरता नहीं। भक्त चला गया भगवान के पास और प्रहलाद जी को देखा भगवान नृसिंह ने, तो जैसे गाय अपने बछड़े को चाटने लगती है, वैसे भगवान नृसिंह ने प्रहलाद जी को चाटना शुरू कर दिया, गोद में बिठा। प्रहलाद जी के साथ लाड लड़ाते भगवान नृसिंह की उग्रता कम हो गई। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर स्तुति की श्रीमद् भागवत में, और उसको प्रहलाद स्तुति कहते हैं। 7वें स्कंध में ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, ये सब के सब स्वामी हरिरुद्र जाते, भगवान के उग्र होने पर ये सब के सब आपसे दूर हो गए, लेकिन आपने मुझे इतना स्नेह दिया, मैं आपका अभिभूत हूँ। भगवान श्रीमन्नारायण श्री नृसिंह ने कहा कि वरम वृणीष्व, बेटा प्रहलाद मुझसे वर मांगो, वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा वरदान नहीं चाहिए, बिना मांगे तो आपने इतनी बड़ी कृपा की, हाथी से, पहाड़ से, विष से, सांप से, आग से, सब जगह बचाते गए, मैंने मांगा थोड़ी, भेंट ही नहीं हुई थी।
बिना मांगे आपने इतनी कृपा की, तो मांगने की क्या जरूरत है? आप मिल गए तो बहुत हो गया। भगवान कहते हैं कि नहीं, तुमने मेरी भक्ति की है। प्रहलाद जी कहते हैं भक्ति की है इसके लिए कि आप मिले तो आपसे मांगूं, फिर भक्ति हुई क्या? ये तो व्यापार हुआ। 2 अगरबत्तियां हम भगवान के नाम पर जलाएं और भगवान से कहें कि इतनी अगरबत्तियां हमने जला दी, आपको होश नहीं है। 2 नहीं तो 4 फैक्ट्रियां अगरबत्तियों की ही कम से कम हमारी लग जाए, तो ये तो व्यापार हुआ ना। प्रहलाद जी कहते हैं यस्य आशीष आशास्ते न वै भृत्यः स वै वणिक। जो आपसे कुछ आशा रखकर किसी चीज की प्रत्याशा में आपकी भक्ति करता है, वह आपका भृत्य माने सेवक नहीं, वणिक माने व्यापारी है, आपसे भी व्यापार करता है। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान नृसिंह ने कहा कि कुछ भी मांगो, तो प्रहलाद जी ने कहा कि कहीं मुझे वरदान दीजिए, ये हिरण्यकशिपु मेरे पिता थे, इनका उद्धार हो जाए। इन्होंने जीवन भर आपका विरोध किया है, इनका उद्धार हो जाए। तो भगवान नृसिंह ने कहा कि ये हिरण्यकशिपु तुम्हारा पिता बाद में हुआ, ये मेरा पार्षद था, मेरे यहाँ से ये सब दुर्व्यवहार करके यहाँ राक्षस बने हैं, मैं उसका उद्धार करने के लिए ही आया। और जो मैंने उसके शरीर का स्पर्श किया, उसको अपनी गोद में बैठाया, लिटाया, क्यों उसका उद्धार हो गया, उसके उद्धार की चिंता तुम मत करो, वो मेरी चिंता है। फिर प्रहलाद जी को भगवान ने गद्दी पर बैठाया, 7वां स्कंद, उसमें नारद जी युधिष्ठिर जी का संवाद है, प्रहलाद जी का संवाद है, और उसमें मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म इत्यादि का बड़ा ही सूक्ष्म और मार्मिक विवेचन हुआ है। प्रहलाद जी के शासन का वर्णन है, और दैत्य कुल में भी किस प्रकार भगवान की भक्ति का प्रचारक प्रसार करते हैं प्रहलाद जी, शुक्राचार्य जी, इसका बड़ा सुंदर वर्णन है 7वें 8वें स्कंदों में, 6ठे में भी थोड़ा बहुत। लेकिन इनमें तो क्योंकि भगवान ने प्रहलाद जी के लिए नृसिंहावतार लिया, उन्हीं के पौत्र बलि के लिए वामनावतार लिया, तो दैत्य कुल में इन लोगों ने ऐसी भगवत भक्ति की बीज डाल दी। और श्री शुक्राचार्य जी इन लोगों के गुरु हैं, जिनके कारण दैत्यों के यहाँ भी धर्म, नीति और अध्यात्म बाकी है, और इसलिए भगवान उनके यहाँ अवतीर्ण होते हैं, उनके लिए दर्शन देते हैं। ब्रह्मा जी ने अब विचार किया, अभी तक ऋषि बन गए, प्रजापति बन गए, देवता बन गए और दैत्य बन गए, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, लेकिन बैलेंस नहीं हुआ। संतुलन कब होगा? जब मनुष्य बने। मनुष्य कैसे बने, इस चिंता में श्री ब्रह्मा जी हैं। उसी समय उनके शरीर के 2 भाग हो गए, और एक भाग से पुरुष और एक भाग से एक स्त्री उत्पन्न हो गई। पुरुष का नाम ब्रह्मा जी ने मनु रखा और स्त्री का नाम सतरूपा रखा। स्वयं भू मनु सतरूपा जिनते वही नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजम गाव श्रुति जिनका लीका। ये मनु और सतरूपा जी हैं, इन्हीं से ये मनुष्यों के आदि पुरुष हैं। भगवती श्रुति कहती है मनुर्भव, तो ये मनुष्य हैं। पृथ्वी के पहले राजा ये बने। ब्रह्मावर्त उस समय क्षेत्र था, एक तरफ गंगा जी, दूसरी तरफ यमुना जी, दोनों के बीच का जो भाग है उसका नाम है ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्तैक देशे कहते हैं ना संकल्प इत्यादि में। ब्रह्मावर्त तो प्रयाग तक ही सिद्ध होगा। कानपुर के नजदीक में एक जगह है, उसका नाम है बिठूर, गंगा जी के तट पर ही। तो बिठूर को वहाँ के लोग कहते हैं यही ब्रह्मावर्त है, वही राजधानी है पहले मनु जी की। लेकिन ऐसे वाल्मीकि रामायण में मनुना मानवेंद्रेण, अयोध्या को मनु जी ने राजधानी के रूप में विकसित किया, वही मनु। अब ये कहते हैं कि ये विवस्वान मनु ने किया, स्वयंभू मनु ने बिठूर में ही किया, हो सकता है। अब ब्रह्मावर्त गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र गंगोत्री से प्रयाग तक का है। हम लोग तो गंगा तट पर ही, कोई अर्थ नहीं है। तो ब्रह्मावर्त सबसे पवित्र क्षेत्र है ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्तैक देशे, ऐसा संकल्प में बोलते हैं। अब मनुष्य शत्रुपा जी से श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि जाकर सृष्टि का विस्तार करो। भगवान श्रीमन्नारायण की इच्छा है कि अच्छे लोगों की सृष्टि हो। तो मनुष्य शत्रुपा जी ने सबसे पहला काम किया तपस्या। तपस्या करने चले गए। ये सदगृहस्थाश्रम धर्म में है, स्त्री पुरुष का एक जोड़ा है, इसको मैथिली सृष्टि कहते हैं। दाम्पत्य धर्म से ये सृष्टि का संवर्धन कर रहे हैं।
कैसे करते हैं? सबसे पहले तपस्या करने के। शास्त्र कहते हैं कि विवाह होने के बाद, पहले तो तपस्या ही है, विवाह होने के बाद भी तपस्या करनी है। और तो और स्वयं भगवान शिव जगदम्बा पार्वती के साथ रोज तपस्या करते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। और जब ऐसा जप करते हैं तो उनके घर में कोई अमंगल नहीं होता। घर को संभालने के लिए पति पत्नी दोनों को तपस्वी होना जरूरी है, तो दोनों तप करने गए। मनुष्य कृपा जी की 3 बेटियां और 2 बेटे, 5 संतानें हुई। सबसे बड़ी पुत्री का नाम है आकृति। उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उसके कई पुत्र हुए, हमने कल निवेदन किया था। भगवान ने यज्ञावतार दिया, यज्ञ बनकर उसके बेटे बनकर भगवान आए। दूसरी पुत्री का नाम है देवहूति। उनका विवाह कर्दम महर्षि के साथ हुआ। वो भी प्रजापति हैं और तपस्वी हैं। कर्दम जी और देवहूति जी ने तपस्या की लाखों वर्षों तक, कई लाख वर्षों तक। फिर महानगरों की सुविधाओं से युक्त विमान था। उसी विमान में कर्दम जी ने सद्गृहस्थाश्रम धर्म का प्रवर्तन किया। और देवहूति जी की 9 कन्याएं हुई, जिनका विवाह बड़े बड़े नामी गिरामी महर्षियों के साथ हुआ। 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान कपिल आए। महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञों मेदिनी पति, कल हमने निवेदन किया था। सांख्य शास्त्र का उन्होंने उपदेश दिया। माँ ने कहा कि पुत्र की जरूरत क्यों पड़ती है? पुत्र का मतलब क्या है? वंश परंपरा में पुत्र का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कु शब्द का अर्थ है नरक और त्र शब्द का अर्थ है त्राण दिलाने वाला। उन नामकात नरकात त्रायते असौ पुत्र। जो नरक से पूर्वजों को, पीढ़ियों को, माता पिता तक को त्राण दिला दे, उसका नाम है पुत्र। इसलिए ऐसा नहीं कि माता पिता के जीवन को ही नरक में बना दे, नरक से भर दे, वो पुत्र नहीं है। नरक से त्राण दिलाया। तो भगवान कपिल ने माँ को सामने बैठाया और सामने बैठाने के बाद उपदेश, सांख्य शास्त्र का, सांख्य दर्शन का उपदेश किया। सुनने के बाद, उस पूरे उपदेश को सुनने के बाद जो देवहूति जी हैं वो बिंदु सरोवर नामक स्थान में चली गई। पवित्र क्षेत्र है बिंदु सरोवर। और वहां जाकर उन्होंने तपस्या की। तपस्या करते करते वे जल में बदल गई और सरस्वती नदी में मिल गई। सरस्वती जी गंगा जी में मिल गई और गंगा जी सागर में जहाँ मिलती हैं, उसी स्थान पर गंगा सागर संगम में भगवान कपिल ने अपना आश्रम बनाया। कपिल आश्रम है, कपिल भगवान का मंदिर है गंगा सागर संगम में। तो ये भगवान कपिल की कथा है। जो तीसरी पुत्री है स्वयंभू मनुष्य कृपा की, उनका नाम है प्रसूति। उनका विवाह जो है दक्ष प्रजापति के साथ किया गया और उनकी 16 कन्याएं हुई। उसमें से 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ, एक का विवाह अग्निदेव, एक का सभी विश्व देवों के साथ, एक का भगवान शिव के साथ, एक का विवाह कामदेव के साथ भी लोग मानते हैं, एक का विश्व देवों के साथ, एक भगवान शिव के साथ। भगवान शिव के साथ जिस पुत्री का विवाह हुआ वो सबसे छोटी थी, उसका नाम था सती। दक्ष ने बहुत प्रेम से शिव जी के साथ विवाह किया था। ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने, सबने समझाया कि भाई ये बहुत अच्छे हैं, भगवान ही, इनसे विवाह करो। विवाह किया। अब विवाह करने के बाद दक्ष ने शिव जी से कहा कि मैं आज से आपका पिता हो गया। कई लोग पिता होते हैं, जो जन्म दे वो भी पिता है, जो जीवन दे, कभी कभी प्राण बचा दे, कभी प्राण संकट हो गए जिसने प्राण बचा दिए वो पिता है, जो जीविका दे वो भी पिता है। ऐसे शास्त्र कहते हैं जो कन्या दान करे, कन्या प्रदाता भी पिता है। तो मैंने अपनी कन्या दी है, मैं आपका पिता हूँ। शिव जी ने मुस्कुरा दिया कि चलिए ठीक है, पिता है तो अच्छा, यहाँ तो जो मिल रहा है वो गुरुए बन रहा है, नहीं तो बाप बन रहा है, कोई हर्ज नहीं है, बन जाएगी। तो फिर दक्ष ने कहा कि आप जानते ही हैं आप मेरे सबसे छोटे दामाद हैं। शिव जी ने कहा कि ये विवाह जो न करा, वो तो सबसे बड़े थे, लेकिन विवाह होते ही किसी के पुत्र बन गए, दामाद बन गए थे।
और उसके बाद सबसे छोटे दामाद बन गए तो उनसे बड़े बहुत लोग हो गए, 15 लोग उनके सीनियर हो गए ससुराल में ही, बाहर तो उतने हैं ही, तो इसलिए ये विवाह बेकार ही है। अब बताइए, अब वो समझ रहे हैं कि शिव जी वो हमारे छोटे साधु हैं, अब लीजिए, अब उन सबों का कल्याण क्या होता है, समझिए। तो ऐसे वो कुछ गिन ही नहीं रहे हैं कि शिव जी कौन है। दक्ष ने कहा कि जब मैं मिलूं तो पूरा आदर कीजिए, सोकर मुझे प्रणाम कीजिए। शिव जी ने कहा कि इनका भी दिमाग ठीक नहीं है, और दक्ष ने सोचा कि ये जरूरी है, ऊपर ऊपर से हाथ मत जोड़िए। हाथ भी हमेशा नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उनके हाथों में कई तरह की चीजें हैं, इधर सर्प है उधर है, कैसे कैसे बटोर कर लपेट कर बचा कर रखे हैं, और कहीं सोकर प्रणाम करने लगे। किसी के सिर पर यदि घड़े का जल है, एक घड़ा, तो वो सिर ऐसे झुका नहीं सकता, और जिसके सिर पर पूरी गंगोत्री गंगा जी ही बैठी है, एक बार नीचे ऐसे कर दे झुकने में तो बंगाल की खाड़ी तक सब जल ही जल हो जाएगा, सब डूब ही जाएगा ना। अदक्ष कह रहे हैं कि जब मैं मिलूं तो सोकर प्रणाम कीजिए। तो शिव जी ने कहा मन ही मन की इनको कहने दीजिए, हमारा काम है सबकी बात देखना, गंगा जी को नीचे गिरा दें, एक बार नीचे झुकेंगे तो कितने सर्प बिच्छू इत्यादि सब फैल जाएंगे चारों ओर, उनको बचा कर रखे हैं। अब शिव जी में और दक्ष में अनबन शुरू हो गई, बहुत भारी भयंकर झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी के यज्ञ में कुर्म पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, मानस रामायण, कई स्थानों में ये कथा है, प्रयाग में, और वहीं एक दूसरे को शाप देने लगे। शिव जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दक्ष ने शाप दिए। तो भगवान शिव की ओर से नंदीश्वर ने भी दक्ष इत्यादि को कुछ कहा, क्योंकि हरिहर निंदा सुनई जो काना, कोई पाप वो घात समाना। अब भगवान शिव ने नंदीश्वर को शांत कराया, लेकिन उस झगड़े का परिणाम ये हुआ कि दक्ष के यज्ञ में ही उनकी बेटी सती, वो जाकर उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। इतना अपमान किया पिता ने अपनी बेटी का, दामाद के ब्याज से भी। तो सती ने कहा कि नहीं, दक्ष शुक्र संभव यह देही, अब इस पिता को बदलना ही पड़ेगा, ये समझदार पिता नहीं है, इनको भी हमसे टेंशन है, हमको इनसे है, इसलिए बढ़िया इसको खत्म कर दिया। तो वो महापुरुषों में शक्ति है, आत्महत्या नहीं है, महापुरुषों के पास एक शक्ति है। भगवान राम ने वाल्मीकि रामायण में कहा लक्ष्मण जी से एकांत में बुलाकर कि देखो अब ये समाज जो है ना, ये हमारे लेवल का नहीं रहा, इसका स्तर गिर गया, ये हमारे लोग जो हैं हमको सहना नहीं चाहते। तो जब हमारे अनुरूप समाज न रहे तो समाज से विदा हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, रहने से गड़बड़ होगा, हमें भी थोड़ा टेंशन होगा। और रह गई बात कि वे लोग अपमान करेंगे, अब वो जान नहीं रहे हैं या जान भी लें कि ये भगवान है, वो अपमान करेंगे तो उनको दोष लगेगा, तो अच्छा नहीं। जो अपमान करे ऐसी स्थिति ही ना आए तो हम हट जाए। कैसे हटें? तो उसके लिए समाधि की जो व्यवस्था है उसका वर्णन किया कि कैसे समाधि में आकर और प्राण को यहाँ लाकर हटा देना। महापुरुष लोग जो बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र होते हैं, वे इसी विधा से, इसी विधि से और अपने देह का त्याग कर देते हैं। समाज हमारे लायक नहीं, हमारे अनुरूप नहीं, तो हमको यहाँ रहना नहीं। उनको प्रसाद थोड़ा दे दिया जाए उन दो लोगों को और हम छोड़ दें, ठीक, आते रहिए, बात होगी। बहुत धन्यवाद। उन दोनों लोगों को कोई प्रसाद दे दे, कोई एक व्यक्ति बस। हाँ, नारायण ओम नमः शिवाय। ओम मंत्र, ये पंचाक्षर मंत्र है, कुछ और भजन है। अच्छा, शिव जी का भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। और नहीं, और नहीं
गौरीनाथ से निराला कोई और नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय माया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले माया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले आओ शिव का ध्यान लगा ले मन मंदिर में उन्हें बसा ले आओ शिव का ध्यान लगा ले मणि मंदिर में शिव को बसा ले वो मन को निर्मल बनाने वाला मन को निर्मल बनाने वाला और नहीं कोई और नहीं गौरीनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी को बिसराया तूने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया परम सत्य है जग के स्वामी मैं भी तेरी शरण में आया परम सत्य है जग के स्वामी मैं भी तेरी शरण में आया मेरे संकट मिटाने वाला वो मेरे संकट मिटाने वाला और नहीं कोई और नहीं गौरीनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं गौरीनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं और नहीं भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं गौरीनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं कोई और नहीं कोई और नहीं। सती ने देह त्याग कर दिया, फिर वो पार्वती बनकर प्रकट हुई हिमालय में। नौ दुर्गाओं में पहली है प्रथमम शैलपुत्री। शैलपुत्री माने पर्वत की पुत्री पार्वती। फिर उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। सती चरित्र इसको भागवत में कहते हैं। पार्वती बनकर उन्होंने तपस्या की, भगवान शिव के साथ विवाह हुआ। स्वयं मनु शत्रुपा की ये 3 पुत्रियों की कथा। अब उनके 2 पुत्रों की कथा है। एक पुत्र का नाम है प्रियव्रत, उनकी कथा है 5वें स्कंद में। और एक पुत्र का नाम है उत्तानपाद, उनकी कथा है 4थे स्कंद। उत्तानपाद नामक पुत्र जिनके पैर आध्यात्मिक उन्नति की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं, ऐसी साधना